अध्याय एक, प्रस्तावना, शक्ति और नवरात्रि का रहस्य। प्रश्न जो हर मन में उठता है, क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि की शुरुआत माता शैलपुत्री से ही क्यों होती है? क्यों नहीं दुर्गा के किसी और रूप से? और आखिर ऐसा क्या है शैलपुत्री की कथा में जो उन्हें शक्ति की पहली सीढ़ी बना देता है? यह प्रश्न हर श्रद्धालु के मन में आता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके रहस्य को गहराई से जानते हैं। आज हम उसी गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्मांड और शक्ति का आरंभ। सृष्टि के मूल में क्या है? ऋषियों ने उत्तर दिया, शक्ति। बिना शक्ति के कुछ भी अधूरा है। सूर्य की किरणें, चंद्रमा की शीतलता, वायु का स्पंदन, पानी की तरलता, अग्नि की ज्वाला, इन सब का अस्तित्व तभी तक है जब तक उनमें शक्ति प्रवाहित है। पर शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वह केवल भौतिक बल नहीं बल्कि चेतना है, जीवन की आत्मा है, ब्रह्मांड की धड़कन है। ऋग्वेद कहता है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। बात से एक ही है, परंतु ऋषि मुनि उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उसी एक सत्य का स्त्री रूप है आदिशक्ति। शक्ति क्यों रूपों में पूजी जाती है? अब प्रश्न उठता है, अगर शक्ति सर्वत्र है तो फिर उसे अलग अलग रूपों में क्यों पूजा जाता है? उत्तर है मनुष्य का मन। मानव मस्तिष्क किसी निराकार तत्व की कल्पना लंबे समय तक नहीं कर सकता। इसलिए ऋषियों ने शक्ति के गुणों को, उसके कार्यों को और उसकी अवस्थाओं को रूपों में बांध दिया। यही कारण है कि नवरात्रि में शक्ति को 9 रूपों में पूजते हैं। हर दिन शक्ति का एक नया चरण, हर दिन आत्मा की एक नई सीढ़ी। और पहली सीढ़ी स्थिरता और संकल्प की। नवरात्रि का रहस्य। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, यह है आत्मा की साधना का मार्ग। मनुष्य के भीतर अज्ञान है, भ्रम है, मोह और आलस्य है। नवरात्रि की साधना उस अंधकार को मिटाकर आत्मा को जागृत करती है। नवरात्रि के 9 दिन वास्तव में 9 अवस्थाएं हैं जो हमें साधारण से असाधारण, भ्रम से सत्य और कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाती हैं। पहला दिन स्थिरता की साधना का। इसलिए शक्ति के प्रथम रूप के रूप में हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। कौन है शैलपुत्री? शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात वे पर्वतराज हिमालय की कन्या हैं। परंतु क्या वे केवल हिमालय की पुत्री ही हैं? नहीं, शैलपुत्री वही हैं जो पिछले जन्म में सती थीं, भगवान शिव की अर्धांगिनी। सती का आत्मदाह, शक्ति के बिखरने की कथा और उनका पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में होना, यही वह रहस्य है जो उन्हें नवरात्रि का प्रथम स्वरूप बनाता है। कल्पना कीजिए एक कन्या जिसका तेज पर्वतों से भी प्रखर हो, जिसकी आभा से पूरा हिमालय झिलमिला उठे, जो बैल नंदी पर सवार होकर पर्वत शिखरों पर विचरण करती हो। एक हाथ में त्रिशूल, अदम्य शक्ति का प्रतीक, दूसरे हाथ में कमल, पवित्रता का प्रतीक। क्या यह केवल देवी का चित्रण है? नहीं, यह गहरा संकेत है। पर्वत स्थिरता, बैल धैर्य और श्रम, त्रिशूल संकल्प की शक्ति, कमल मन की पवित्रता, यानी जीवन की हर यात्रा का पहला चरण पर्वत जैसी स्थिरता और नंदी जैसी सहनशीलता। शैलपुत्री और मानव जीवन। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत है। यदि हमें किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो पहला कदम है अडिग संकल्प। कठिन परिस्थितियां आएंगी, दुनिया हंसेगी, राह में बाधाएं होंगी, लेकिन अगर मन पर्वत की तरह स्थिर है तो विजय निश्चित है। इसीलिए नवरात्रि का पहला दिन हमें यह शिक्षा देता है, आरंभ करो पर पहले स्वयं को स्थिर करो। विज्ञान से संबंध। अब आप सोचेंगे, यह तो अध्यात्म की बातें हैं, लेकिन विज्ञान इसमें कहाँ है? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि मानव मस्तिष्क की पहली अवस्था है स्थिरता। जब मन ध्यान में स्थिर होता है तभी उसमें नई ऊर्जा और नए विचार जन्म लेते हैं। बिना स्थिरता के न कोई शिक्षा संभव है, न कोई साधना, न कोई यात्रा। क्या यह अद्भुत संयोग नहीं? नवरात्रि का पहला दिन भी यही सिखाता है। स्थिरता ही शक्ति का आरंभ है। रहस्य और गहराता है। तो क्या शैलपुत्री केवल हिमालय की पुत्री थी? क्या उनका महत्व केवल नवरात्रि के पहले दिन तक सीमित है? नहीं, उनकी कथा हमें ले जाती है उस अद्भुत प्रसंग की ओर जहां सती ने अपने प्राण त्याग दिए, शक्ति पूरे ब्रह्मांड में बिखर गई
और भगवान शिव ने तांडव किया। वह कथा केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। यही रहस्य हमें अध्याय 2 की ओर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे सती का आत्मदाह और शक्ति के बिखरने की अद्भुत गाथा। समापन संदेश। माता शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन का पहला पाठ है। वे हमें सिखाती हैं, बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से पहले स्वयं को स्थिर करो। नवरात्रि की शुरुआत इसलिए उन्हीं से होती है, क्योंकि बिना नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। शैलपुत्री वही नींव है। अगर यह ज्ञान और कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह दिव्य कथा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। अध्याय 2, सती का रहस्य और आत्मदाह की कथा। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी पुत्री की कहानी जिसने अपने पिता के घर जाकर अपने ही जीवन का अंत कर लिया? क्योंकि यह कोई साधारण पुत्री नहीं थी, यह थी सती, भगवान शिव की पत्नी और शक्ति का अद्वितीय स्वरूप। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सती को अपने प्राण त्यागने पड़े, और क्यों वही आत्मदाह अगली जन्म यात्रा का कारण बना? आइए रहस्य के परत दर परत खोलते हैं। राजा दक्ष का यज्ञ। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों से दूर राजा दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ केवल साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि राजा दक्ष का घमंड, उनकी शक्ति का प्रदर्शन और ब्रह्मांड को अपनी सत्ता दिखाने का एक तरीका था। सारे देवता बुलाए गए, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि मुनि, हर कोई उस यज्ञ में आमंत्रित था। लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, और वह थे महादेव शिव। अपमान का बीज सती राजा दक्ष की पुत्री थी। वह भले ही अब भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन उनके हृदय में पिता के प्रति प्रेम और सम्मान अब भी जीवित था। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पिता के घर भव्य यज्ञ हो रहा है, तो उनके मन में प्रश्न उठा, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया और महादेव को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, हमें नहीं बुलाया गया क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे प्रति सम्मान नहीं रखते। वहां जाना अपमानजनक होगा। लेकिन सती का मन व्याकुल था। वे सोचने लगी, मैं पुत्री हूं, तो क्या मुझे अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है? सती का निर्णय। अपने भीतर के द्वंद्व से घिरी हुई सती अंततः यह निश्चय करती हैं कि वे पिता के घर जाएंगी। शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती का हृदय नहीं माना। कल्पना कीजिए उस पल को, जहां एक ओर अर्धांगिनी होने का धर्म था और दूसरी ओर पिता के घर की खिंचाव। सती ने अंततः दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैं पुत्री हूं। पुत्री को पिता के घर जाने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे मुझे आमंत्रण न मिला हो, फिर भी मैं वहां जाऊंगी। और वे निकल पड़ी। यज्ञ का दृश्य। सती जब यज्ञ में पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। चारों ओर मंत्रोच्चार, देवताओं का जमावड़ा, भव्य हवन कुंड की लपटें, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन उस अद्भुत दृश्य के बीच कुछ और ही आग धधक रही थी। वह थी अहम और घृणा की आग। सती का स्वागत करने के बजाय राजा दक्ष ने व्यंग्य और तिरस्कार के शब्द कहे। सती का अपमान। दक्ष ने ऊंचे स्वर में कहा, यह देखो, वह स्त्री आ गई जिसने उस विकट और उग्र साधु को अपना पति बनाया है, जो न तो देवताओं में गिना जाता है, न असुरों में, न मनुष्यों में, जो श्मशान में रहता है, जिसका गहना सांप है, जिसका वस्त्र बाघ की खाल है, उसको तुम पति कहती हो। दक्ष के इन शब्दों ने यज्ञ स्थल को सन्नाटे से भर दिया। हर कोई देख रहा था। पुत्री का अपमान उसके अपने पिता के मुख से हो रहा है। सती का आत्मसंघर्ष। सती के हृदय में मानो वज्र गिरा। वे सोचने लगी, जिस शिव को मैं समर्पित हूं, जो संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर हैं, उनका यह अपमान, क्या मैं यहाँ एक क्षण भी और रह सकती हूँ? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में आक्रोश और पीड़ा भी थी। उन्होंने एक क्षण में निश्चय किया, मैं इस शरीर को और नहीं ढो सकती। यह शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है, और जब पिता ही मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, तो यह शरीर मेरे लिए भार है। आत्मदाह का रहस्य। सती हवन कुंड के समीप गई। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित थी। लोग भय और विस्मय से देख रहे थे। सती ने ऊंचे स्वर में कहा, आज मैं इस शरीर का त्याग करती हूं, क्योंकि यह शरीर मेरे पिता का है।
अब मैं केवल शिव की हो जाऊंगी और नए रूप में पुनर्जन्म लूंगी। यह कहकर वे हवन कुंड की एक की अग्नि में कूद पड़ी। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध थे। ऋषि मुनि विस्मय से मौन हो गए। शिव का क्रोध। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने अपने जटाओं से एक केश निकाला और उसी से उत्पन्न हुआ वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सारा यज्ञ विध्वस्त कर दिया। राजा दक्ष का वध कर दिया। पूरा स्थल ध्वस्त हो गया। यह केवल एक यज्ञ का अंत नहीं था, बल्कि यह था अहम और अपमान का अंत। रहस्य की अगली कड़ी। सती का आत्मदाह केवल अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, क्योंकि शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और यही रूप आगे चलकर शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुआ, यानी हिमालय की पुत्री, जो नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं। अध्याय 2 समाप्त। अब प्रश्न यह है, सती के शरीर के भस्म हो जाने के बाद उनका पुनर्जन्म कैसे हुआ? क्यों शक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने का निश्चय किया? और उनके बचपन में कौन से चमत्कार छिपे थे? इसका रहस्य हम जानेंगे। अध्याय 3, शैलपुत्री का जिनेन्द्रमय जन्म और बचपन की रहस्यमयी घटनाएं में। अध्याय 3, शैलपुत्री का छुआ जन्म और बचपन की रहस्यमयी घटनाएं। क्या आपने कभी सोचा है, एक आत्मा जो अपने पिता के अपमान से जलकर अग्नि में समा गई थी, वह आत्मा फिर से क्यों लौटी और क्यों उसने अपने लिए हिमालय की गोद चुनी? यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह शक्ति का पुनः अवतरण था, और यह अवतरण सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य था। पुनर्जन्म का कारण, सती का आत्मदाह पूरे ब्रह्मांड को हिला गया था। देवता भयभीत थे, ऋषि मौन हो गए थे, और स्वयं शिव गहन समाधि में चले गए थे। सोचिए, अगर शिव समाधि में चले जाएं और शक्ति शरीर त्याग दे, तो ब्रह्मांड का संचालन कौन करेगा? सृष्टि ठहर सकती थी, जीवन रुक सकता था, लेकिन शक्ति अमर है। वह रूप बदलती है और समय समय पर नए शरीर में प्रकट होती है। इसीलिए सती ने नया जन्म लेने का संकल्प किया। पर्वतराज हिमालय का वरदान। उस समय पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना निरंतर तपस्या में लीन थे। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री ऐसी हो जो केवल उनकी गोद का सुख ही न बढ़ाए, बल्कि सृष्टि का संतुलन भी साधे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शक्ति ने वचन दिया, मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगी, मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी और इसी रूप में पुनः शिव से मिलकर ब्रह्मांड को संतुलित करूंगी। कुछ ही समय बाद हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका रूप इतना पवित्र, इतना ज्योतिर्मय था कि पूरा पर्वत आभा से चमक उठा। जन्म का चमत्कार। जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने वंदन किया, ऋषियों ने घोष किया, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह स्वयं शक्ति है। उसका नाम रखा गया पार्वती। लेकिन क्योंकि वह पर्वतराज की पुत्री थी, लोग उन्हें प्रेम से शैलपुत्री कहने लगे। बचपन की अद्भुत घटनाएं। पार्वती स्त्री शैलपुत्री का बचपन भी साधारण नहीं था। उनकी हर गतिविधि में रहस्य और शक्ति झलकती थी। एक, पर्वत को हिलाना। एक बार बाल्यावस्था में उन्होंने खेल खेल में अपने छोटे छोटे हाथों से एक बड़ी शिला को उठा लिया। लोग चकित रह गए। पर्वतराज हिमालय समझ गए कि यह शक्ति की अद्भुत शक्ति का ही स्वरूप है। 2, कमल खिलाना। कभी कभी वे जलाशय के किनारे बैठ जाती। उनकी दृष्टि मात्र से बंद कलियां खिल उठती, मानो प्रकृति भी उनकी आंखों का आदेश मान रही हो। 3, ध्यान में लीन रहना। अन्य बालिकाएं खेलती, लेकिन पार्वती अक्सर मौन बैठकर किसी अदृश्य शक्ति में लीन हो जाती, मानो उन्हें याद हो कि उनकी आत्मा पहले भी किसी महान योगी की अर्धांगिनी रही है। रहस्यमयी स्वप्न। कहा जाता है कि बचपन में ही पार्वती को अक्सर विचित्र स्वप्न आते थे। वे देखती एक तपस्वी, जटाधारी, राख से लिपटा, त्रिशूलधारी, श्मशान में ध्यानमग्न। वे जागकर सोचती, यह कौन है? क्यों यह स्वरूप बार बार मेरे सपनों में आता है? उनके माता पिता नहीं समझ पाए, लेकिन पार्वती का हृदय गवाही देता था, यह वही है जिनसे मेरा गहरा संबंध है। बाल सखियों की बातें। जब बाल सखियां पार्वती से विवाह की चर्चा करती, तो वे मुस्कुराकर कहती,
मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी आत्मा का आधा है, जिसका ध्यान मेरे स्वप्नों में है, जो मेरे हृदय की गहराइयों में बसा है। लोग हंसते थे, लेकिन पार्वती गंभीर रहती। उन्हें भीतर ही भीतर झाग था। उनकी नियति किसी साधारण पुरुष से बंधने की नहीं। पर्वतराज की चिंता। पर्वतराज हिमालय अक्सर सोचते, मेरी पुत्री का जीवन अद्भुत है। यह खेल खेल में भी अलौकिक कार्य करती है। क्या इसका भविष्य सामान्य होगा? मेना देवी भी चिंतित होती, लेकिन जब जब वे पार्वती के चेहरे की दिव्यता देखती, तो उनका मन आश्वस्त हो जाता। देवताओं का रहस्योद्घाटन। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराकर बोले, पर्वतराज, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं आदि शक्ति है। इनका भाग्य अद्भुत है। यही वह शक्ति हैं जो शिव से मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित करेंगी। पर्वतराज और मेना विस्मित रह गए। अब उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी पुत्री का जीवन असाधारण है। अगली यात्रा का संकेत। पार्वती का बचपन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उनके हृदय में वही स्वप्न, वही ध्यान, वही रहस्य गहराता जा रहा था। वे जान चुकी थी, उनका जीवन केवल एक कन्या का जीवन नहीं है। उनकी नियति है शिव को पुनः पाना। अध्याय 3 समाप्त। अब प्रश्न यह है, जब पार्वती शैलपुत्री युवा हुई, तो उन्होंने शिव को पाने के लिए कैसी कठोर तपस्या की? कौन सी अद्भुत घटनाएं उनकी तपस्या में हुई और कैसे उनका जीवन एक असंभव सी प्रतीत होने वाली साधना की गाथा बन गया? इसका रहस्य हम जानेंगे अध्याय 4 तपस्या और रहस्यमयी अनुभव में। अध्याय 4 तपस्या और रहस्यमयी अनुभव। युवावस्था का आरंभ। समय बीता। बालिका पार्वती अब युवा हो गई थी। उनका रूप इतना दिव्य था कि पर्वतराज के महल में जो भी उन्हें देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। लेकिन पार्वती के मन में कोई मोह नहीं था, न आभूषणों का, न वस्त्रों का, न राजमहल के वैभव का। उनका हृदय तो केवल एक ही छवि में रमा हुआ था, जटाधारी, त्रिशूलधारी, समाधि में लीन शिव। स्वप्न का रहस्य गहराता है। रोज रात जब वे सोती, तो वही दृश्य सामने आता। भस्म से लिपटा एक योगी, त्रिनेत्र से प्रज्वलित, गंभीर समाधि में मग्न। उनके भीतर यह प्रश्न गूंजता, क्यों इनकी छवि मुझे इतनी अपनी लगती है? क्यों लगता है कि मैं इन्हीं के लिए जन्मी हूं? एक दिन जब यह प्रश्न असहनीय हो गया, तो उन्होंने निश्चय किया, मुझे सत्य जानना होगा। नारद मुनि का आगमन। भाग्य से उसी दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की आंखों में बेचैनी देखी और बोले, देवी, यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, यह तुम्हारी आवर्य आत्मा की पुकार है। तुम सती थीं, शिव की अर्धांगिनी। अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर तुमने अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन ब्रह्मांड को पुनः संतुलन देने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा। अब तुम्हारा जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, शिव को पुनः पाना। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार किया। निर्णय तपस्या का मार्ग। पार्वती ने ठान लिया, मैं शिव को पाने के लिए तपस्या करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनका यह निर्णय सुनकर मेना देवी भयभीत हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, तू अभी युवा है, राजकुमार तेरे लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं, फिर क्यों तू एक ऐसे योगी के लिए अपना जीवन नष्ट करना चाहती है, जो संसार से विरक्त है, जो किसी से विवाह ही नहीं करना चाहता? लेकिन पार्वती दृढ़ थी। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, मां, यह मेरा जीवन है और यह मेरा संकल्प है। मैं जन्म जन्मांतर से शिव की अर्धांगिनी रही हूं। इस जीवन में भी मैं केवल उन्हीं की होंगी। वन की ओर प्रस्थान। एक दिन प्रातःकाल पार्वती ने महल का वैभव छोड़ दिया। वे साधारण वस्त्रों में नंगे पांव वन की ओर चल पड़ी। वहां घने वृक्ष थे, जंगल की नीरवता थी और एकांत की गहन छाया। यहीं उन्होंने तपस्या का आरंभ किया। तपस्या की कठिनाइयां। शुरू में पार्वती केवल फल और जल से जीवन व्यतीत करती, फिर उन्होंने पत्तों का सेवन किया। कुछ समय बाद वे केवल वायु पर ही निर्भर रहने लगीं। एक, ऋषियों की परीक्षा। ऋषि और साधु वहां से गुजरते और उन्हें देखकर कहते, हे कन्या, यह मार्ग अत्यंत कठिन है,
क्या तू इसे निभा पाएगी? पार्वती मुस्कुराकर कहती, मैं यह शरीर छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपना संकल्प नहीं। 2 प्रकृति की परीक्षा। कभी वर्षा के जल में भीगती, कभी धूप में तपती, कभी हिम से ढकी धरती पर बैठ जाती, लेकिन उनकी ध्यानावस्था अडिग रहती। 3 असुरों की परीक्षा। एक बार कुछ असुर उनके तप को भंग करने आए। वे उनका उपहास करने लगे, लेकिन पार्वती की आंखों में ऐसी अग्नि जली कि असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तपस्या के चमत्कार। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव चारों दिशाओं में फैलने लगा। वन के हिंसक पशु उनके समीप आकर शांत हो जाते, पक्षी उनके चारों ओर मंडराते और मधुर स्वर में गाते। लोग कहते, यह तपस्विनी कोई साधारण कन्या नहीं, यह तो स्वयं शक्ति का अवतार है। देवताओं की चिंता। इस बीच देवता चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि शिव समाधि में ही रहे और शक्ति तपस्या में लीन रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिना शिव शक्ति के मिलन के दुष्ट असुरों को कौन परास्त करेगा। तब सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा बोले, हमें शिव को पार्वती की तपस्या की ओर मोड़ना होगा, अन्यथा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। शिव की परीक्षा। देवताओं ने कामदेव को भेजा। उन्होंने वसंत ऋतु का आगमन कराया। चारों ओर फूल खिले, सुगंध फैली, पक्षियों ने मधुर गान किया। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, लेकिन शिव समाधि में अडिग रहे। उनकी तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती यह सब देख रही थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, ऐसे अडिग योगी को ही मैं पति बनाऊंगी। उनकी निष्ठा और वैराग्य ही मुझे आकर्षित करते हैं। अंतिम संकल्प। पार्वती अब वायु भी त्याग कर केवल ध्यान और संकल्प से जीवित रहीं। उनका शरीर कृशकाय हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर अपूर्व तेज चमकने लगा। जब ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। शिव ने आपके संकल्प को स्वीकार किया है। अब वह समय दूर नहीं जब आप पुनः शिव से मिलेंगी। पार्वती ने नम्रता से प्रणाम किया, लेकिन उनका हृदय अभी भी शांत नहीं था। वे जानती थीं, शिव स्वयं उनके सामने आई, तभी उनकी तपस्या पूर्ण होगी। अब प्रश्न यह है, शिव जो समाधि और वैराग्य में लीन हैं, क्या वे पार्वती के प्रेम को स्वीकार करेंगे? पार्वती की तपस्या ने शिव के हृदय को कैसे स्पर्श किया और उनके मिलन की राह में कौन सी अद्भुत घटनाएं घटित हुईं, यह सब हम जानेंगे अध्याय 5, शिव पार्वती का मिलन और दिव्य विवाह में। अध्याय 5, शिव पार्वती का मिलन और दिव्य विवाह। तपस्या की पूर्णता। पार्वती की तपस्या अब चरम पर पहुंच चुकी थी। सालों तक उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग किया। केवल एक ही संकल्प उनके हृदय में था, मैं शिव को पाने के लिए जन्मी हूं। उनका शरीर कृशकाय हो गया था, लेकिन उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि देवता भी उन्हें देखकर विस्मित हो जाते। ब्रह्मांड में यह संदेश फैल गया था, हिमालय कन्या ने तपस्या से असंभव को संभव कर दिखाया है। देवताओं की चिंता और युक्ति। इधर देवताओं की चिंता भी बढ़ रही थी। असुरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वे जानते थे, केवल शिव और शक्ति का संगम ही इस अंधकार को मिटा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने विचार विमर्श किया। विष्णु बोले, शिव का हृदय विरक्ति में डूबा है, वे संसार से अलग हैं। हमें किसी प्रकार उनकी परीक्षा लेनी होगी ताकि वे स्वयं पार्वती की महत्ता समझें। शिव का भेष बदलना। एक दिन शिव ने स्वयं यह जानने का निश्चय किया, यह कन्या जिसने वर्षों से कठोर तप किया है, क्या वास्तव में मेरे योग्य है? क्या यह तप केवल मोह है या सच्ची भक्ति और समर्पण? उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण और पार्वती का संवाद। ब्राह्मण शिव के रूप में बोले, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर हो, राजमहल की बेटी हो, फिर क्यों एक ऐसे योगी के पीछे अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो, जो भस्म रमाकर श्मशान में बैठता है, जिसका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, जो संसार से विरक्त है। ऐसे योगी को पति बनाना क्या उचित होगा? पार्वती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मुनिवर, आप जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। शिव श्मशानवासी हैं, वह भस्म धारण करते हैं, वह विरक्त हैं, लेकिन वे ही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं।
उनके बिना कोई अस्तित्व ही नहीं। और यदि मैं जीवन साथी चुनूं, तो संसार में उनसे बड़ा और योग्य कौन है? मेरा जन्म ही उनके लिए हुआ है। मेरे लिए उनका रूप नहीं, उनकी चेतना ही सब कुछ है। यह सुनते ही शिव ब्राह्मण रूप में गहन मौन हो गए। उनके मुख पर संतोष की झलक आई। शिव का वास्तविक रूप प्रकट। कुछ क्षण बाद वह ब्राह्मण अचानक अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर प्रकट हुए जटाजुटधारी, त्रिनेत्र युक्त, गले में सर्प धारण किए हुए स्वयं महादेव। उनकी उपस्थिति से पूरा वन दिव्य आलोक से भर गया। पार्वती ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव ने करुणा से कहा, देवी, आपकी तपस्या, आपकी निष्ठा और आपका अटूट समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। अब से आप मेरी अर्धांगिनी हैं। आप ही शक्ति हैं। आप ही मेरी आत्मा का दूसरा अंश हैं। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू आनंद के थे। विवाह की तैयारी। देवताओं और ऋषियों ने यह समाचार सुना तो वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय और मैना देवी को संदेश दिया। शिव ने स्वयं हिमालय से आकर पार्वती का हाथ मांगा। हिमालय आनंद से भर गए। उन्होंने कहा, भगवान, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मेरी पुत्री स्वयं शक्ति का स्वरूप है और अब वह शिव की अर्धांगिनी बनेगी। दिव्य विवाह का दिन। शिव और पार्वती के विवाह का दिन निश्चित हुआ। पूरा ब्रह्मांड उत्सव में डूब गया। देवगण, ऋषिगण, गंधर्व, अप्सराएं सभी उस विवाह के साक्षी बनने को आए। एक, शिव की बारात। शिव ने जब बारात निकाली तो उनका रूप अद्भुत था। सर्पों से भूषित, भूत प्रेत साथ में, और डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। यह देखकर मैना देवी भयभीत हो गई। उन्होंने कहा, यह बारात कैसी है? यह तो भूतों और प्रेतों की सभा लगती है। मैं अपनी बेटी का विवाह यहाँ कैसे कर दूं? लेकिन नारद मुनि ने समझाया, माताश्री, यही शिव का असली रूप है। वह संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। वह भूतों के भी स्वामी हैं और देवताओं के भी। 2, विवाह का दिव्य रूप। जब विवाह का मुहूर्त आया तो स्वयं ब्रह्मा ने विधि विधान से विवाह कराया। विष्णु, इंद्र और अन्य देवता साक्षी बने। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आधारशिला हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। हमारा संगम ही इस सृष्टि की पूर्णता है। पार्वती ने भी विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ही रहूंगी। आपका नाम ही मेरा अस्तित्व है। ब्रह्मांड का उल्लास। जब विवाह संपन्न हुआ तो पूरा कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह था शिव और शक्ति का संगम। यह था सृष्टि की संतुलन रेखा का पुनर्स्थापन। गूढ़ अर्थ। यह विवाह हमें यह सिखाता है कि शिव बिना शक्ति के केवल शून्य है और शक्ति बिना शिव के केवल ऊर्जा। लेकिन जब दोनों का संगम होता है तो सृष्टि का संतुलन पूर्ण होता है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि वही पार्वती हैं, वही शक्ति हैं और वही सृष्टि की शुरुआत हो। अब प्रश्न यह है, शिव पार्वती के विवाह के बाद उनके जीवन में कौन सी नई घटनाएं घटी? कैसे उनका मिलन ब्रह्मांड के लिए वरदान बना और असुरों के बढ़ते आतंक से उन्होंने सृष्टि की रक्षा कैसे की? यह सब हम जानेंगे। अध्याय 6, गृहस्थ जीवन और ब्रह्मांडीय संतुलन में। अध्याय 6, गृहस्थ जीवन और ब्रह्मांडीय संतुलन। विवाह के बाद का पहला क्षण। शिव और पार्वती के विवाह के बाद संपूर्ण कैलाश पर्वत एक नई आभा से प्रकाशित हो उठा। जहां पहले केवल वैराग्य और समाधि का मौन था, अब वहां पारिवारिक जीवन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, अब जब तुम मेरी अर्धांगिनी बन चुकी हो तो यह कैलाश न केवल समाधि का स्थान होगा, बल्कि एक गृहस्थ आश्रम का उदाहरण भी बनेगा। कैलाश का नया जीवन। कैलाश पर्वत पर जीवन संतुलित हो गया। कभी शिव ध्यान में लीन रहते तो कभी पार्वती उनके साथ बैठकर गंभीर प्रश्न पूछती और रहस्यमय उत्तर सुनती। देवताओं, ऋषियों और साधकों के लिए कैलाश एक ऐसा तीर्थ बन गया जहां उन्हें केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि ज्ञान और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता। शिव और पार्वती का संवाद। पार्वती अक्सर शिव से पूछती, प्रभु,
आप ध्यान में लीन होकर क्यों संसार से विरक्त हो जाते हैं? क्या संसार की कोई आवश्यकता नहीं? शिव उत्तर देते, देवी, संसार माया है, लेकिन इस माया के भीतर ही सत्य की खोज करनी होती है। इसीलिए मैंने तुम्हें अर्धांगिनी बनाया है, ताकि तुम संसार को जीवन दो और मैं उसे चेतना दूं। हम दोनों मिलकर ही सृष्टि का संतुलन बना सकते हैं। गृहस्थ जीवन का महत्व। शिव और पार्वती ने संसार को यह संदेश दिया कि गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा तप है। वैराग्य अपने स्थान पर महान है, लेकिन यदि गृहस्थ जीवन संतुलित हो तो वही सबसे ऊंचा धर्म है। ऋषि मुनि भी यह समझने लगे कि वैराग्य और गृहस्थ दोनों मिलकर ही पूर्णता देते हैं। कार्तिकेय का जन्म समय बीता और शिव पार्वती के घर पहला संतान जन्मा। उनका नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय का जन्म देवताओं के लिए वरदान था, क्योंकि उस समय तारकासुर नामक असुर देवताओं को आतंकित कर रहा था। भविष्यवाणी थी, तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र कर सकता है। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से तारकासुर का संहार किया। देवताओं ने राहत की सांस ली। गणेश का जन्म और रहस्य। इसके बाद पार्वती ने अपनी शक्ति से एक और पुत्र की रचना की। वह थे गणेश। गणेश का जन्म भी रहस्य से भरा हुआ था। पार्वती ने अपने शरीर की उपटन से गणेश को गढ़ा और प्राण डाले। उन्होंने गणेश को आदेश दिया, तू मेरे द्वार पर पहरा देना, जब तक मैं स्नान करूं। तभी शिव वहां आए, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव क्रोधित हुए और उनका सिर काट दिया। पार्वती व्याकुल हो उठी। तब देवताओं ने उपाय बताया, पहले जीवित प्राणी का सिर लाकर लगाइए। शिव ने हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगाया और गणेश जीवित हो उठे। तभी से वे विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहलाए। शिव पार्वती का गृहस्थ आदर्श। कार्तिकेय और गणेश के साथ शिव पार्वती का जीवन पूर्ण हुआ। कैलाश पर्वत अब एक आदर्श गृहस्थ आश्रम बन गया, जहां एक ओर तपस्या तो दूसरी ओर स्नेह और वात्सल्य का संगम था। यह संसार के लिए एक संकेत था कि गृहस्थ जीवन त्याग नहीं, बल्कि संतुलन का दूसरा नाम है। असुरों पर प्रभाव। शिव और पार्वती का मिलन केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि असुरों के लिए भी चुनौती था, क्योंकि अब शक्ति और शिव एक साथ थे। उनकी संतानें कार्तिकेय और गणेश देवताओं के रक्षक बने। तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया और बाद में कई अन्य असुर भी शिव पार्वती की कृपा से परास्त हुए। रहस्यमय शिक्षाएं। पार्वती ने कई बार शिव से वह ज्ञान सुना जो आगे चलकर शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों का आधार बना। योग और समाधि का रहस्य, जीवन और मृत्यु का विज्ञान, भक्ति और ज्ञान का संतुलन। पार्वती ने प्रश्न किए और शिव ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिए। यह संवाद इतना गहन था कि बाद में ऋषियों ने इसे लिपिबद्ध कर दिया। ब्रह्मांडीय संतुलन। अब ब्रह्मांड में स्थिरता लौट आई थी। देवताओं को भय नहीं रहा। असुर बार बार हारने लगे। ऋषियों को मार्गदर्शन मिल रहा था। मानव समाज को आदर्श मिल रहा था। और यह सब संभव हुआ केवल शैलपुत्री पार्वती के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने तप, धैर्य और प्रेम से महादेव को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर मोड़ा। गूढ़ अर्थ। इस अध्याय का सार यही है, संसार केवल तप और विरक्ति से नहीं चलता, न ही केवल भोग और आसक्ति से। संसार तभी संतुलित रहता है जब तप और प्रेम, ज्ञान और करुणा, शिव और शक्ति सब एक साथ चलते हैं। अब प्रश्न यह है, शिव पार्वती के गृहस्थ जीवन के बाद जब दैत्य और असुरों का आतंक पुनः बढ़ा, तो शक्ति ने अपने दुर्गा और काली रूप क्यों धारण किए? कैसे शैलपुत्री ने अपने भीतर भयंकर योद्धा का रूप जगाया? यह सब हम जानेंगे अध्याय 7 शक्ति का युद्ध और दुर्गा काली का प्रकट होना में। अध्याय 7 शैलपुत्री का आध्यात्मिक महत्व और प्रतीक। शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का प्रारंभिक द्वार है। नवरात्रि का पहला दिन उन्हीं की पूजा से आरंभ होता है, क्योंकि वे आद्या शक्ति मानी जाती हैं, शक्ति की मूल जड़, जीवन की सबसे पहली प्रेरणा। पर्वतराज की पुत्री, स्थिरता का प्रतीक। शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। हिमालय अडिग, अचल और अटूट है। उसी तरह शैलपुत्री भी स्थिर मन और अटल साधना का प्रतीक है। साधक जब अपनी साधना की शुरुआत करता है
तो सबसे पहले उसे मन को पर्वत जैसा स्थिर बनाना पड़ता है। इसलिए शैलपुत्री धैर्य और दृढ़ता की मूर्ति मानी जाती है। बैल नंदी पर आरूढ़ देवी का वाहन बैल है। बैल का प्रतीक है शक्ति और श्रम, सहनशीलता और संतुलन, और सबसे बढ़कर जीवन के बोझ को धैर्यपूर्वक उठाना। जब शैलपुत्री बैल पर आरूढ़ होती हैं, तो यह साधक को संकेत देता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए बैल जैसी धैर्य, शक्ति और सहनशीलता चाहिए। त्रिशूल का रहस्य। शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल होता है। यह त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। पहला शूल इच्छा, इच्छा शक्ति। दूसरा शूल क्रिया, क्रिया शक्ति। तीसरा शूल ज्ञान, ज्ञान शक्ति। जब साधक इन तीनों शक्तियों को साध लेता है, तभी वह आत्मा और परमात्मा का मिलन कर पाता है। कमल का प्रतीक। दूसरे हाथ में वे कमल धारण करती हैं। कमल की विशेषता यह है कि वह कीचड़ में भी खिला रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर गंदगी नहीं टिकती। शैलपुत्री साधक को यही संदेश देती हैं, दुनिया के मोह और मायाजाल में रहो, लेकिन भीतर से निर्मल और पवित्र बने रहो। मस्तक पर अर्धचंद्र। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। चंद्रमा का संबंध मन और भावनाओं से है। जब चंद्र शीतल और शांत हो, तभी साधक ध्यान और साधना की गहराइयों तक पहुंच सकता है। शैलपुत्री का अर्धचंद्र यह संकेत है कि साधना के पथ पर मन को शांत करना ही सबसे बड़ी जीत है। आध्यात्मिक महत्व। 1. शैलपुत्री साधना की पहली सीढ़ी है। 2. वे बताते हैं कि हर शक्ति का प्रारंभ धैर्य और पवित्रता से होता है। 3. उनका पूजन साधक के भीतर मूलाधार चक्र को जागृत करता है, यानी जीवन की ऊर्जा का पहला स्रोत। साधक के लिए संदेश। शैलपुत्री साधक से कहती हैं, यदि तुम्हारा मन पर्वत जैसा स्थिर है, यदि तुम्हारा आत्मबल बैल जैसा अटल है, यदि तुम्हारा जीवन कमल जैसा निर्मल है, और यदि तुम्हारा मन चंद्र जैसा शांत है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आत्मज्ञान से नहीं रोक सकती। इस प्रकार शैलपुत्री का स्वरूप केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि साधक के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। अध्याय 8। शैलपुत्री और विज्ञान व मस्तिष्क से जुड़ा रहस्य। शैलपुत्री की पूजा को हम प्राचीन काल से धार्मिक दृष्टि से देखते आए हैं, किंतु क्या कभी आपने सोचा है क्यों नवरात्रि की शुरुआत इन्हीं से होती है? क्यों उनका संबंध मूलाधार चक्र से माना गया है? क्या यह मात्र आस्था है या इसके पीछे कोई गहन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आइए इस अध्याय में हम देवी शैलपुत्री के स्वरूप को आधुनिक विज्ञान और मानव मस्तिष्क की ऊर्जा से जोड़कर समझने का प्रयास करें। मूलाधार चक्र और ऊर्जा का रहस्य। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य के शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। यही जीवन की मूल शक्ति का स्रोत है। शैलपुत्री इसी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब साधक नवरात्रि की पहली पूजा करता है, तो वास्तव में वह अपनी जीवन ऊर्जा के प्रथम द्वार को सक्रिय करता है। मस्तिष्क और मूलाधार का संबंध। विज्ञान मानता है कि मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है नर्वस सिस्टम और ब्रेन स्पाइनल कनेक्शन। रीढ़ की हड्डी से गुजरने वाली नसें पूरे शरीर को नियंत्रित करती हैं। मस्तिष्क का सर्वाइवल ब्रेन, ब्रेन स्टेम, हमारी जीवित रहने की शक्ति को नियंत्रित करता है। जब योगी मूलाधार चक्र को जागृत करता है, तो वास्तव में वह अपने सर्वाइवल ब्रेन और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। यही कारण है कि शैलपुत्री को जीवन की प्रथम शक्ति कहा गया है। प्रतीक और विज्ञान। 1. बैल नंदी, स्थिरता और सहन शक्ति। यह मस्तिष्क के उस हिस्से का प्रतीक है जो सहनशीलता और धैर्य को नियंत्रित करता है। 2. त्रिशूल इच्छा, क्रिया और ज्ञान। यह न्यूरोसाइंस की भाषा में मस्तिष्क के 3 कार्य हैं, इमोशन, एक्शन और कॉग्निशन। 3. कमल पवित्रता। जैसे मस्तिष्क नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मक विचार पैदा कर सकता है। 4. अर्धचंद्र मन का नियंत्रण। यह स्लीप साइकिल और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। रहस्यमयी अनुभव और आधुनिक मनोविज्ञान। प्राचीन ऋषि कहते हैं कि शैलपुत्री की साधना से मनुष्य भयमुक्त हो जाता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि जब कोई व्यक्ति ग्राउंडेड महसूस करता है, यानी उसका मूलाधार संतुलित होता है, उसके भीतर डर कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और मनुष्य जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। इसका सीधा संबंध डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने से भी है।
विज्ञान और आस्था का संगम। ये आश्चर्य की बात नहीं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन रहस्यों को जान लिया था और उन्हें देवी के स्वरूप में पिरो दिया। आज न्यूरोसाइंस उसी ऊर्जा को अलग भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, विज्ञान कहता है ऊर्जा रीढ़ और मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, वहीं आस्था कहती है मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री शैलपुत्री हैं। अध्याय 8 का समापन। शैलपुत्री केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क और ऊर्जा के रहस्य की जीवित प्रतिमा है। उनकी पूजा का अर्थ है अपने जीवन की जड़ को सशक्त करना, अपने भीतर के भय को जीतना और अपने मन को स्थिर करना। लेकिन अब सवाल यह उठता है, जब शैलपुत्री इतनी शक्तिशाली हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा में कौन से गुप्त संकेत और रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानकर साधक अद्भुत लाभ पा सकता है? इसका उत्तर हम जानेंगे। अध्याय 9, नवरात्रि के पहले दिन की पूजा और गुप्त संकेत में। अध्याय 9, नवरात्रि के पहले दिन की पूजा और गुप्त संकेत। नवरात्रि शक्ति की आराधना का वह पर्व है जब साधक अपने भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है, और इस यात्रा का पहला पड़ाव है देवी शैलपुत्री की पूजा। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। क्या यह पूजा केवल परंपरा है या इसमें कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गूंज भी है? क्यों कहा गया है कि अगर पहले दिन की पूजा सही ढंग से की जाए तो पूरे नवरात्रि का फल सिद्ध हो जाता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। कलश स्थापना और उसका रहस्य। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। यह कलश साधारण पात्र नहीं, बल्कि सृष्टि का प्रतीक है। इसके ऊपर नारियल ब्रह्मांड की चेतना का संकेत है। कलश में रखा जल जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। जब साधक कलश स्थापित करता है तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर के ब्रह्मांड को जागृत करता है। शैलपुत्री की पूजा विधि। पहले दिन देवी शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। उन्हें ताजे पुष्प अर्पित किए जाते हैं। बैल नंदी की प्रतीकात्मक आराधना की जाती है। त्रिशूल और कमल को विशेष महत्व दिया जाता है। किंतु रहस्य यह है कि यह सब केवल बाहरी क्रिया नहीं है। जब साधक एयुएम देवी शैलपुत्र्य नमः मंत्र का जाप करता है तो उसकी ऊर्जा लहरें मूलाधार चक्र तक पहुंचकर उसे स्थिर करती हैं। गुप्त संकेत साधना का विज्ञान। 1, मूलाधार चक्र की जागृति। पहले दिन की पूजा से साधक का मूलाधार संतुलित होता है। यह जीवन में स्थिरता और सुरक्षा देता है। 2, भय से मुक्ति। देवी का ध्यान करने से सर्वाइवल ब्रेन शांत होता है, जिससे भय और असुरक्षा कम होती है। 3, आध्यात्मिक यात्रा की नींव। यह दिन साधक के लिए वैसा ही है जैसे इमारत की नींव। अगर नींव मजबूत हो तो पूरी साधना स्थिर रहती है। रहस्यपूर्ण अनुभूतियां। कई साधकों ने अनुभव किया है कि पहले दिन की पूजा के बाद मन अचानक बहुत हल्का हो जाता है, ध्यान में गहराई आ जाती है और कई बार स्वप्न में देवी के दर्शन भी होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि साधक का मूलाधार जागृत हो चुका है और देवी की शक्ति उसमें प्रवाहित हो रही है। अध्याय 9 का समापन। नवरात्रि का पहला दिन केवल पूजा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक द्वार का उद्घाटन है। यदि साधक इसे सही श्रद्धा और विधि से करे तो शैलपुत्री उसके जीवन की जड़ों को मजबूती देती हैं। लेकिन अब अगला प्रश्न यही है, जब साधना का प्रारंभ इतना रहस्यमय है तो अंत में देवी शैलपुत्री साधक को कौन सा अंतिम संदेश देती हैं? क्या उनका स्वरूप केवल प्रारंभिक शक्ति है या वे संपूर्ण जीवन दर्शन का अंतिम सत्य भी समेटे हुए हैं? इसका उत्तर हम जानेंगे। अध्याय 10, अंतिम रहस्य और शक्ति का संदेश में। अध्याय 10, अंतिम रहस्य और शक्ति का संदेश। नवरात्रि की साधना का आरंभ शैलपुत्री से होता है और धीरे धीरे साधक शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। लेकिन जब यात्रा के अंत में वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक गहरा प्रश्न घेर लेता है। क्या शैलपुत्री केवल प्रारंभिक देवी हैं या वे ही संपूर्ण यात्रा का अंतिम सत्य भी हैं? क्या वे केवल मूलाधार की शक्ति का प्रतीक हैं या जीवन दर्शन का संपूर्ण रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं? शक्ति की पूर्ण परिक्रमा। जब साधक नवरात्रि की 9 रातों का अनुष्ठान पूरा करता है तो उसे अनुभव होता है कि हर देवी का स्वरूप अलग दिखता है, परंतु शक्ति की जड़ एक ही है। वह जड़ है आद्या शक्ति शैलपुत्री। जैसे वृक्ष की जड़ से ही शाखाएं, पत्ते और फल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही समस्त शक्तियां शैलपुत्री से ही प्रकट होती हैं। इस प्रकार नवरात्रि की यात्रा वहीं जाकर समाप्त होती है जहां से वह शुरू हुई थी, शैलपुत्री में। अंतिम रहस्य। शैलपुत्री का अंतिम संदेश यह है कि
मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, चाहे कितने भी रहस्यों को पाले, चाहे कितनी भी साधना कर ले, लेकिन यदि उसकी जड़ें रूट्स आने देता नदी मजबूत नहीं है तो सब व्यर्थ है। और यह जड़ें हैं धैर्य, स्थिरता, सहनशीलता और पवित्रता। जीवन दर्शन। शैलपुत्री साधक को अंत में यह सिखाती हैं कि जीवन पर्वत जैसा अटल होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, आत्मबल बैल जैसा मजबूत होना चाहिए। मन कमल जैसा निर्मल होना चाहिए, ताकि कोई गंदगी टिक न सके। और विचार चंद्रमा जैसे शीतल होने चाहिए, ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। शक्ति का संदेश। अंतिम क्षणों में शैलपुत्री साधक से मानो फुसफुसाती हैं, हे साधक, मत भूलना कि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे मूलाधार में सदैव विद्यमान हूं। जब जब तुम डगमगाओगे मुझे स्मरण करना और तुम पर्वत की तरह अडिग हो जाओगे। अध्याय 10 का समापन। इस प्रकार नवरात्रि की साधना का अंतिम सत्य यही है कि शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला है। उनकी पूजा का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपनी जड़ों को मजबूत करना और संसार में संतुलन बनाए रखना। अब यहाँ कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह प्रश्न तो शेष है। क्या हम इस शक्ति को केवल पूजा में सीमित रखेंगे या इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करेंगे? क्या शैलपुत्री केवल मंदिरों में है या हमारे हर निर्णय, हर संघर्ष, हर सफलता में भी जीवित है? संक्षिप्त सार शैलपुत्री महागाथा। नवरात्रि की यात्रा का आरंभ शैलपुत्री से होता है और अंत भी उन्हीं पर आकर ठहरता है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जो अडिग धैर्य और स्थिरता की प्रतिमा है। उनका बैल पर आरूढ़ होना सहनशीलता का प्रतीक है। त्रिशूल इच्छा, क्रिया और ज्ञान का रहस्य समेटे हैं। कमल बताता है कि संसार की गंदगी में भी पवित्र रहना संभव है। और अर्धचंद्र संकेत देता है कि मन को शांत करना ही साधना की सबसे बड़ी जीत है। शैलपुत्री केवल धार्मिक देवी नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री हैं, जो हमारे जीवन की जड़ों को शक्ति देता है। उनकी साधना से भय मिटता है, आत्मबल जागृत होता है और मनुष्य अपने संघर्षों पर विजय पाता है। अंततः शैलपुत्री का संदेश यही है, शक्ति बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। मैं तुम्हारे मूलाधार में सदैव उपस्थित हूं। जब जड़ें मजबूत हों तो वृक्ष स्वयं महान बन जाता है। यह थी माता शैलपुत्री की संपूर्ण गाथा, जन्म से लेकर अंतिम संदेश तक। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। जय माता दी। Like, share, and subscribe.